आप कार्ड इसलिए लोगे और आपको डर ये है कि कहीं इतिहास दोहराया ना जाए, कहीं इतिहास रिपीट ना हो जाए कि मेरे पापा मेरे दादा को बस में उठा के लेके गए थे, कार नहीं थी यार, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पापा कभी बीमार हो जाए और मेरे को भी दोबारा से वही सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए। इसलिए मेरे घर में कोई बीमार ना हो और अगर बीमार होगा तो मैं उसको ठीक से टाइम पे ले जा सकूं, इसलिए मुझे कार लेने की जरूरत है। इसमें वजह कार की ये है। आपको पैसे कमाने की वजह ये नहीं है कि आपके शौक पूरे करने, नहीं। आपके दादा से आपके पापा बहुत प्यार करते थे, लेकिन खर्चा 20 लाख रुपए आ रहा था और 20 लाख रुपए देने में वो सक्षम नहीं थे, इसलिए दादाजी आंखों के सामने से चले गए। पापा कुछ नहीं कर पाए, पूरा परिवार कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कहीं पापा को दोबारा बीमार ना हो जाए, ये इतिहास रिपीट ना हो जाए, ये इतिहास दोहराया ना जाए, इसलिए मुझे पैसे कमाने की जरूरत है कि कल को मेरे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया तो मेरे को 20 लाख लगे चाहे 50 लाख लगे, जब तक है मैं उसको बचा सकूं, इसलिए पैसे कमाने की जरूरत है। दोस्त, पैसे कमाने की जरूरत क्यों है? मेरे पापा मेरे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए डोनेशन की वजह से नहीं पढ़ा पाए। लेकिन यार मेरे घर में भी बेटा पैदा होने वाला है या हो गया और उसको मैं शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं। अगर आज 5 लाख की जगह 10 लाख की जरूरत पड़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास दोहराया जाए। ये डर मेरे अंदर है और वजह ये है कि मैं मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे को नहीं पढ़ा पाए तो इतिहास दोहराया ना जाए, इसलिए मुझे पैसा कमाने की जरूरत है। मुझे पैसा कमाने की जरूरत क्यों है कि मेरी बहन की शादी उसके पसंद के घर में नहीं हो पाई और ना चाहते हुए किसी ऐसे घर में भेज दी गई जहां वो नहीं जाना चाहती थी और नहीं भेजना चाहती। क्यों? क्योंकि दहेज के लिए देने के लिए जो डिमांड थी वो पैसे देने में हम असक्षम थे। लेकिन मेरे घर में भी एक बेटी है, कहीं इतिहास दोहराया ना जाए, ये डर मेरे अंदर है। इतिहास रिपीट ना हो जाए, ये डर मेरे अंदर है। इसलिए मैं मेहनत करूंगा और इतना पैसा कमाऊंगा कि कल 20 लाख नहीं, अगर 50 लाख रुपए भी दहेज देना पड़े तो मैं देने में सक्षम हूं और मेरी बेटी को किसी ऐसे घर में भेजूं जहां पे जाके वो जिंदगी भर आराम से निकाल सके। इसलिए मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। दोस्त, आपके जब तक गोल में कोई वजह नहीं हो, इमोशंस नहीं हो, तो आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएंगे। आप अपने कुछ न कुछ वजह डालिए, कुछ न कुछ डर डालिए, क्योंकि जब तक वजह, डर और इमोशंस नहीं डाल पाएंगे ना मेरे दोस्त, मैं सच बताऊं कभी आपके डेट जो दिखेंगे ना वो एक्सपायरी डेट में करवा। लोगों को जाके मोटिवेट करना पड़ता है। 4 दिन हो गया घर से नहीं निकला, लोग बोलते हैं सर अपलाइन से बहुत दिनों से बात नहीं हुई, इसलिए थोड़ी नेगेटिविटी आ गई। मुझे बताइए, नेगेटिविटी इस बात से तो आ सकती है कि गुंडे किसी और लड़की को छेड़ रहे हैं और मेरे दिल में नेगेटिविटी आ सकती है कि पंगा मत ले। लेकिन यार इस बात से कभी नेगेटिविटी नहीं आ सकती कि गुंडे मेरी बहन को छेड़ रहे हैं, मैं नेगेटिव हूंगा, कोई मुझे आके मुझे पॉजिटिव करेगा? आप बताइए, कोई पॉजिटिव करेगा? वो मेरी पॉजिटिविटी अंदर से है, क्योंकि उसमें मेरे इमोशंस है। सेम वैसे जिस भी आदमी को आज अपलाइन, आज के बाद अगर कोई अपलाइन को जाके पॉजिटिव करना पड़ गया तो समझ लेना वो आदमी अभी भी इमोशंस नहीं है उसके। और मैं आपको बताऊं कि इमोशंस लेस लोग जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाते और ना कर पाए, ना कर पाए थे और ना कर पाएंगे। दोस्त, आपके इमोशंस को जगाना पड़ेगा, आपकी वजह को ढूंढना पड़ेगा, आपके डर को बाहर निकालना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों का क्या है यार, लोग बोलते हैं अंबानी टाटा पागल है क्या, ऐसे ही घूमते रहते हैं यार। नहीं, इनको डर है, जो डर है मैं 1 नंबर से 2 नंबर पे ना जाऊं, 2 से 3 पे ना चला जाऊं, 3 से 4 पे ना चला जाऊं। डर है, ये अपनी रैंकिंग नहीं छोड़ना चाहते। बाकी सब कुछ है, खाने के लिए पैसे सबके पास है, गुजारा चल रहा है, सब कुछ है, सब कुछ। तो आज के बाद उम्मीद करता हूं कि जो भी आप गोल डिसाइड करेंगे उसमें 2 चीजें जरूर लिखेंगे। क्या क्या बोल के बताइएगा? और अगर वो वजह वो पूरी नहीं हो पाई, पैसा मैं कमा नहीं पाया, तो उसकी वजह से मुझे डर क्या? डर आपकी जिंदगी में हमेशा होना चाहिए, राइट? जब तक डर और वजह आपके निकल के नहीं आएंगे ना, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, कभी नहीं हो पाएंगे। आप जितनी बार निकले, हर बार एक्सपायरी डेट पे चलेंगे तैयार है? और एक चीज मैंने और बताई थी, रात को सोने से पहले अपने डायरी के फ्रंट पे 3 बातें लिखी। आपको जब भी जिंदगी में नेगेटिविटी आए और जब भी आप थकें, जब भी हारें, तो आप अपनी डायरी खोलना और उसके शुरू की जो पेज मैंने बताया ना जहां वो चीज लिखनी है, वो चीज लिख लेना। समझ रहे? दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो अपने माँ बाप को दोष देते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। बहुत सारे वही लोग जब उनके बेटे बड़े हो जाते हैं तो दोष देते हैं हमारे बच्चे तो कुछ करते नहीं, और खुद ने कुछ नहीं किया उसने। जब तक 20-25 साल का नहीं हुआ तब तक माँ बाप को दोष देता रहा कि माँ बाप ने कुछ हमारे लिए किया नहीं, और बच्चे 15-20 साल के हुए तब ये बोलने लग गया कि मेरे बेटे कुछ करते नहीं। लेकिन उससे कोई ये नहीं पूछ रहा कि तेरा करने का टाइम कब आया था, तूने कब क्या किया। दोस्तों लोगों की श्रेणी में हम लोगों को नहीं आना। नेक्स्ट, इनिशिएटिव टू टर्न इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। जिंदगी में किसी भी काम को, जैसे वीडियो चलता है तो चलाता हूँ, तो वैसे ही बता दूँ, किसी भी काम को, असंभव काम को संभव बनाने का एक ही तरीका है कि शुरुआत करें। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजार किया है। थैंक यू वेरी मच। हमारे पीछे कोई भी चलने से पहले अपनी सोचना ना पड़े उसको, और हमारे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। शुरुआत करने मात्र से सर कोई इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाए। ठीक है, देखिए पॉइंट ऑलरेडी मैंने जब शुरुआत की थी तब कवर कर दिया था। जिंदगी में किसी भी असंभव काम को संभव करने का इनकी तरीका शुरुआत करना है। और लीडर क्या करता है, हमेशा शुरुआत करता है, पहल करता है। हर एक इस बात से नहीं पड़ता कि आपके पीछे कोई फॉलोवर है या नहीं है। लोगों की लाइन लगे हुए दोस्त, एक छोटा सा बच्चा जो ये जानता था कि उस पेड़ को नहीं हिला सकता, राइट, लेकिन जैसे ही उसने हिम्मत की पूरी जनता उसका साथ देने आ गई। जैसे उसने बैनर बनवा के बैठा, धरने पे लोग आके बैठ गए। इसलिए जिंदगी में आप शुरुआत कीजिएगा, शुरुआत। और मैं दोस्तों इस काम को आप हल्का मत मानना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आपको आज हम सारे लोग इस हॉल में क्यों बैठे हैं, कोई बताएगा? सीखने के लिए। और कोई किसी एक ने शुरुआत की। और कोई बताएगा? काम। देखिए मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ, आज से 15 साल 20 साल 25-30 साल पहले हमारे दादा या हमारे पापा ने किसी MLM कंपनी में काम करके 100-200 करोड़ रुपए कमा चुके होते तो क्या आज हमें डायरी पेन लेके यहाँ बैठना पड़ता? no. लेकिन उस टाइम सिचुएशन क्या थी, हालात क्या थे, उन चीजों को छोड़ दीजिए। लेकिन आज हमारे सामने डर ये है कि अगर अब ये काम को हमने अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो याद रखना कल को हमारे बच्चों को डायरी पेन लेके दोबारा किसी ऐसी हॉल में बैठना पड़ेगा, और किसी हॉल में ना बैठना पड़े। इसलिए जो काम की शुरुआत हमने की है, इसको चाहे कुछ भी हो जाए, इसको अंजाम तक हमें पहुंचाना ही होगा। और याद रखना एक बात कि हम लोग जो काम कर रहे हैं और जो मौका मिले, छोटा मोटा काम नहीं, ये क्या काम है। बिजनेस के फील्ड में धीरू भाई अंबानी
जब इस दुनिया से गए थे तो 40,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ कर गए थे, राइट? आज उनके बेटों ने लाखों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन जो पहचान और जो आइडियल और जो लोग जिस चेहरे को मानते हैं, जो वैल्यू धीरूभाई अंबानी की है, क्या मुकेश अंबानी की वो वैल्यू कभी हो पाएगी? लेकिन विरासत को कई गुना बढ़ाया है उसने, कई गुना, लेकिन कभी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत की थी और मुकेश अंबानी ने उसको आगे बढ़ाया है। उसी तरीके से अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो अमिताभ बच्चन ने जो प्रसिद्धि पाई है, जो पहचान बनाई है, जो सदी का महानायक कहलाया है, क्या वो पहचान कभी अभिषेक बच्चन को मिल पाएगी? क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन ने स्ट्रगल करके अपने हाथ पैरों के दम पे, खून पसीने के दम पे अपनी पहचान बनाई है, लेकिन अभिषेक बच्चन को वही पहचान विरासत में मिली है। दोस्त, राजनीति के क्षेत्र में जो वैल्यू आज नरेंद्र मोदी के पास है, क्या कभी जिंदगी में राहुल गांधी को ये चीजें मिल पाएगी? कुछ भी बन जाए, क्यों नहीं मिल पाएगी? कि नरेंद्र मोदी ने जीरो से सफर शुरू करके और अपने लेवल पे वो इस लेवल पे आए, लेकिन राहुल गांधी को जो सब कुछ मिला होगा और कभी कुछ बनेगा तो विरासत की वजह से बनेगा, न कि अपनी वजह से बनेगा, राइट? याद रखना, जिंदगी में बिजनेस के अंदर जो मौका धीरूभाई अंबानी को मिला था, बॉलीवुड में जो मौका अमिताभ बच्चन को मिला था, राजनीति में जो मौका नरेंद्र मोदी को मिला है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वही मौका आप और हमें मिला हुआ है। हमारी पहचान उनसे कम नहीं होने वाली है, उनसे ऊपर जाने वाली है, लेकिन इसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। पीछे साथ देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, शुरुआत करनी है। आज हम शुरुआत कर चुके हैं, अंजाम तक लगे रहना। तैयार है? जब तक मत छोड़िए, जब तक मंजिल मिल ना जाए। वीडियो मत वीडियो। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि दोस्त, बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक सैनिक सामने वाले से इसलिए नहीं लड़ता कि उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक अपनी जान देता और लेता इसलिए नहीं कि सामने वाले से उसकी कोई पारिवारिक दुश्मनी है, नहीं। बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक सैनिक पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी ड्यूटी इसलिए निभाता है कि वो जब बॉर्डर के ऊपर सीमा पे खड़ा है तो उसकी वजह से करोड़ों लोग चैन की नींद सोते हैं, और वह लोग, हम जैसे लोग इसलिए सोते हैं कि हमारा कोई हमारी रक्षा के अंदर खड़ा है, और वो हमारे ऊपर आंच कोई आएगी तो अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन हमारे ऊपर नहीं आने देगा। इसलिए हम हिंदुस्तान के अंदर बेफिक्र होकर सोते हैं, राइट? जब हम पेपर पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज इतने जवान शहीद हो गए, लेकिन वो कष्ट हमारे तक आने से पहले वो चाहता तो साइड में हो सकते और मिलिट्री को साइड में से निकाल सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उसकी कोई सामने वाले से पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है। उसका अपना, एक फौजी आदमी का अपना परिवार नहीं होता है, उसका पूरा हिंदुस्तान अपना परिवार है, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान की सीमा में उनकी रक्षा करने की जिम्मेवारी उसके पास है। दोस्तों, उसी तरीके से जब वो बॉर्डर पे खड़ा होता है और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अगर जान देनी पड़े तो जान देता भी है, और लेनी पड़े तो देता भी है, और जब तक उसके शरीर में खून की आखिरी बूंद है तब तक अपने परिवार के ऊपर कोई आंच आने नहीं देता है, लड़ता है आखिरी दम तक, राइट? उसी तरीके से हमारा परिवार है, और हम लोग उस सैनिक की तरह है। आज हमें जो लड़ना है और बचाना है हमारे परिवार को, हमें किसी आतंकवादी से, मिलिटेंट से या उग्रवादी से अपने परिवार को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बचाने के लिए कोई और है। लेकिन ये लोग आतंकवादी, उग्रवादी, मिलिटेंट हमारे परिवार में क्या है? एडजस्टमेंट की जिंदगी, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी, छोटी छोटी चीजों की सोचना, छोटी छोटी चीजों के साथ एडजस्ट करना, इन दुश्मनों से बचाने के लिए हम लोगों को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। और इसके लिए अगर किसी को प्लान देना है तो देना भी पड़ेगा,
और किसी से ट्रेनिंग लेनी है तो लेनी भी पड़ेगी, लेकिन इन दुश्मनों से अपने परिवार को बचाना है और बचाने के लिए तैयार रहिए। इसका वीडियो बताओ। हमेशा अलर्ट रहिएगा। बिजनेस में कामयाब आज के टाइम में वही लोग रहते हैं जो अलर्ट रहते हैं दोस्त। अगर आप अलर्ट रहिए, उसका वीडियो बताओ। हाँ ये बड़ा ध्यान से देखना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, ध्यान से देखना। Elfmeter-Witz beim Spiel um den Oberliga-Aufstieg in Südtirol. Beim Stand von 4:4 tritt Michael Palmer vom ASV Tramin an und setzt den Ball gegen die Latte. Loris Angeli ist außer sich vor Glück. Der Torwart von Solo Calcio stürmt aus seinem Kasten. Palmer hingegen kann es nicht fassen. Beide bemerken allerdings nicht, dass der Ball noch im Spiel ist und ganz langsam und allmählich doch noch den Weg ins Tor findet. Die Schiedsrichter gegen den Treffer. क्या समझ में आया? कौन बताएगा? ठीक है। सर इसी से ये सीखने को मिला, जैसे हम प्लान देते तो तब तक फॉलो करना चाहिए, तब तक किसी को रिजल्ट ना, क्या पता 90% कर देते, 10% कोई और फॉलो करके क्लोज कर देते। मिलना आसान, बचा के रखना मुश्किल। ठीक है। और इसी से ये सीख मिलती है सर कि कहीं भी कोई भी चीज़ पे यदि आप आगे बढ़ते हो तो लास्ट जब तक उसका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक इस सोच में ना आ जाओ कि हम सक्सेस हो जाएंगे। जोश के साथ होश भी रखना है। बिल्कुल भी। सही है, थैंक यू। देखिए इस वीडियो में एक चीज है कि आज के टाइम में आप कामयाब होंगे तो उसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा अलर्ट। और अलर्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ टाइम के लिए अलर्ट। पुराने टाइम में कहावत थी कि खरगोश दौड़ किस किस की हुई थी? कछुआ और खरगोश की दौड़ शुरू हुई और एक जगह बताई गई कि कौन पहुंचेगा। खरगोश बड़ा तेजी से दौड़ा और बीच में सो गया, उसको नींद आ गई, लेकिन कछुआ लगातार चलता रहा और वो जीत गया है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता रहा हूं वो जमाना अलग था, हम 2021 में हैं। आज ना कछुआ जीतेगा और ना खरगोश जीतेगा। आज अगर आपको जीतना है तो आपको कछुए की तरह लगातार भी चलना पड़ेगा और खरगोश की तरह तेज भी चलना पड़ेगा। जीतेगा वही जो लगातार भी चलेगा और तेज भी चलेगा। साथ ही आपको अलर्ट रहना अपने बिजनेस के अंदर। आपके बिजनेस में अगर कोई लीडर पहले डेली आपको फोन करता था और आजकल अपनी तरफ से फोन नहीं कर रहा है तो आप समझिएगा उसके ऊपर मनन करने की जरूरत है क्या कि वजह क्या है यार, ये लीडर फोन क्यों नहीं कर रहा है? नेगेटिव तो नहीं कर रहा है। पहले आप जब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालते थे तो आपकी टीम का एक लीडर तुरंत ऑन द सपोर्ट मैसेज का रिप्लाई करता था, यस गुरुजी, जी गुरुजी। आजकल उसका रिप्लाई आने में बड़ा टाइम लगता है, 2-3 दिन तक आता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें नेगेटिविटी के कीड़े चल रहे हो? क्योंकि हम लोग तब ध्यान देते हैं जो अब आदमी नेगेटिव होकर घर बैठ चुका होता है 2 महीने बाद, लेकिन उसके लक्षण कैंसर पहले दिन नहीं होता है दोस्त। कैंसर तब होता है जब डिक्लेयर होता है, लेकिन उसके लक्षण बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। उसी तरीके से जब कोई इंसान नेगेटिव होता है, आपको छोड़ के जा रहा है, तो उसके लक्षण आपके व्हाट्सएप ग्रुप से उसको पता चल सकता है। आप याद रखिएगा, पहले दिन जब फोन उठाता था तो फोन उठाते ही बोलता था यस गुरुजी, जी गुरुजी, नमस्कार। और आजकल वही लीडर जब फोन उठाता है तो हेलो बोलता है, तो समझ लीजिएगा कुछ न कुछ दिमाग में गड़बड़ चल रही है। अलर्ट रहिएगा कि आपके बिजनेस के अंदर कोई लोग इधर उधर तो नहीं हो रहे हैं। पहले जो हर वीक चेक बनाता था आज उसका वीकली चेक टूट क्यों रहा है? पहले जो हर टारगेट पूरा करता था अब टारगेट क्यों नहीं हो रहा है? पहले जो आदमी 8 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक घर से बाहर रहता था और कभी किसी इवेंट में घर पे आता नहीं था, आज वो घर से बाहर निकलने में डर क्यों रहा है? क्या उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? क्या उसके अंदर नेगेटिविटी है?
क्या वो उसकी टीम्स के अंदर बात करता है कि नहीं करता? और दोस्त एक बात और बताऊं, बहुत सारे लोग बिजनेस में कामयाब हो तो सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं होते कि वो नीचे जो लीडर होते हैं उन्हीं के दम पे बिजनेस छोड़ देते हैं। जैसे टोपाज है, तो टोपाज अपने एमरल्ड लीडर से बात करता है, बस उससे नीचे बात नहीं करता हो, उसके नीचे एमरल्ड से रिपोर्ट लेता है। लेकिन याद रखिएगा, एमरल्ड की वजह से टीम का कोई गोल्ड लीडर नेगेटिव है, एमरल्ड की वजह से, और आपकी टीम में डायरेक्ट बात होती नहीं है, तो वो गोल्ड लीडर अपनी समस्या बताएगा किसको? अगर आप उस टीम के सफायर हैं और आप उस गोल्ड की काउंसलिंग करने जाते हैं किसके साथ में? टोपाज के साथ में, और वो समस्या उसको टोपाज से ही है, तो क्या टोपाज के सामने वो अपने अपलाइन की समस्या प्रॉब्लम बताएगा क्या? इसलिए आपकी पकड़, आपकी पहचान, आपका कॉन्टेक्ट बेस तक होना चाहिए। एक एक आदमी के पास आपकी पकड़ होनी चाहिए। इस टाइम में आप 2021 में जितने नीचे और जितने बेस में आपकी पकड़ है, उतने ही बड़े राजा आप बन पाएंगे, अदरवाइज कभी बन नहीं पाएंगे आप। अलर्ट, यहां से जाने के बाद कोरोना है, इससे हमें जरूर बचना है, लेकिन ट्रेनिंग वही रहेगी, सिस्टम वही रहेगा, वैसे ही रहना है हमें। जैसे आपने देखा होगा, एक कहानी तो नहीं है, एग्जाम्पल है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरीके के लीडर होते हैं। एक लीडर वो होते हैं, जैसे आपने वो देखा है, सपेरा देखा है? क्या करता है वो? में जाता है और उसके काला सा सांप एक टोकरी में रखता है, फिर वो सांप महाराज खड़े होते हैं ना, ऐसे होता है नहीं। जब वो सपेरा बींद बजाता है तब भी सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता, तब जाके वो ऐसे करता है, टोकरी में तब की मारता है सपेरा, तब जाके वो सांप देखता ऐसे मारा वैसे होता है, ले मेरे बाप करवा ले, क्या करवाना है ऐसे ऐसे मारा ऐसे। और जैसे ही बींद बजना बंद हुआ, ऐसे होता है। लोग उस सांप को टच करके भी देखते हैं, वो कुछ नहीं कर पाता है। लोग उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं कर पाता है, उनको समझ गया तो वो टोकरी का सांप है, कोबरा है, काला, बहुत लंबा है, लेकिन है क्या? टोकरी का। और बींद बजेगी तो ही एक्टिव होगा, नहीं तो और दोस्त सेम वही कोबरा आपके जंगल में भी होता है। आपका पैर जैसे किसी पत्ते पे टिकता है, पत्ते पे पैर टिका नहीं, हल्की सी आवाज आई नहीं, क्या उसको किसी बींद बजाने की जरूरत पड़ती है? और किसी माइक के लाल में दम हो तो उसको हाथ लगा के देखो, उसकी पूंछ को पकड़ के देखो, पूंछ के दम पे खड़ा होकर काट देगा। डरते हैं कि नहीं डरते? आज पड़ोस में भटकना पसंद नहीं करते। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे लीडर टोकरी के कोबरा है, और कुछ लीडर जंगल के कोबरा है। अब आपको परिभाषा बताता हूं, आप अपने आप पे डिसाइड कर लेना जंगल वाला कौन है और टोकरी वाला कौन है। और जितने अपलाइन बैठे हैं वो भी सोच लेना आपकी टीम में कितने टोकरी वाले हैं, कितने जंगल वाले। अब टोकरी वाले की पहचान, यहां से जाएगा, अपलाइन फोन करेगा, भैया उसको प्लान देना था, क्या रहा? अरे सर मैं तो भूल गया। कौन सा? फिर बताया तो कब जाएगा?